बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर सीए स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं PRC 3 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के हवाले से बात डिस्कस करूंगा कि ये जो रिमेनिंग डेज हैं ऑलमोस्ट 1 मंथ रह गया है, तो उसमें आप किस तरह से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले सब्जेक्ट होता था हमारा कैफ का इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस के नाम से, तब ये होता था कि 15 मार्क्स का MCQs होता था और इसके अलावा बाकी सारा पेपर सॉल्व करना होता था। और इसमें ये होगा कि आपका जो MCQs बेस्ड पेपर है आप उसमें आपको सारे MCQs ही सॉल्व करने होंगे, कोई रिटन टेस्ट नहीं होना आपका। तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलना है कि जब हम रिटन टेस्ट देते हैं तो हमें एग्जैक्ट ये पता नहीं चलता कि ये क्वेश्चन में जो कुछ पूछा गया है उसका एग्जैक्ट आंसर हमने क्या करना है। तो उसमें स्टूडेंट्स अगर थोड़ा कम लिख लें तब भी उसके मार्क्स कट हो जाते हैं, अगर कुछ एक्स्ट्रा लिख लें तो तब भी एग्जामिनर को ये पता चलता है कि शायद इसे एग्जैक्ट आंसर नहीं आता। तो दोनों तरह से स्टूडेंट फंस जाता था। लेकिन अब क्या करना है आपने, अब आपने MCQs सॉल्व करने हैं। तो इसमें एक तो यह है कि अगर आपको MCQs वाकई आते हैं तो ये तो एक वैसे ही आपको एज मिलेगा, प्लस ये है कि MCQs में थोड़ा ये भी हो जाता है, कभी इंसान कोई तुक्का वगैरह लगाता है तो उससे भी काम चल जाता है। तो ओवरऑल आप पहले की निस्बत ये आपको बेनिफिट है कि आपने कोई रिटन टेस्ट नहीं देना, बल्कि आपने MCQs सारे सॉल्व करने हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें कि आप किस तरह से किन चैप्टर्स को प्रिपेयर करें जिसकी वजह से आप पेपर पास कर सकें, तो पहले एक चैप्टर होता है यूटिलिटी का, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, जिसकी वजह से आपको ये एज मिलना है कि जो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट डिफरेंट और डिफिकल्ट था, अब थोड़ा आपको ये बचत होगी उसको प्रिपरेशन करने के लिए। तो आप रिमेनिंग जो आपके पास कंटेंट है आपकी बुक में, उसमें जो सबसे पहला चैप्टर है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आप प्रिपरेशन आप अच्छे तरीके से आपको करनी चाहिए और वो आपको वैसे भी प्रिपेयर होगा क्योंकि वो पहले चैप्टर है बुक का। इसके अलावा आपने जो माइक्रो पोर्शन है कोशिश करनी है कि आपने उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें हैं जो एक तो कंसेप्चुअल है, आपको मतलब ये है कि कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप MCQs इसके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आगे की जो चीज़ें हैं, जो मैक्रो पोर्शन है, उसमें भी कंसेप्ट ही होता है, लेकिन यह है कि उस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस और टेबल फॉर्म में कॉन्सेप्ट्स की डिस्क्रिप्शन नहीं है जिस तरह माइक्रो इकोनॉमिक्स में है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में थोड़ा ये आपको एक फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा इस सेंस में है कि उसमें कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं है जिस तरह माइक्रो इकोनॉमिक्स में है कि ग्राफ्स बनाना और उनकी डिस्क्रिप्शन वगैरह और उनकी टेबल फॉर्म कैसे बनाने हैं, कंसेप्ट कैसे समझेंगे। मैक्रो में ये होता है कि आपको एक कॉन्सेप्ट जस्ट बताया गया है कि इस तरह से होता है। माइक्रो में आपको एक्सप्लेन किया गया है कि ये कॉन्सेप्ट ऐसे है तो किस तरह से है, फिर आप उसका ग्राफ बनाते हैं, उसकी टेबल वगैरह बनाते हैं, तब कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। मैक्रो में जस्ट आपको बताया जाता है कि ये इस तरह से कॉन्सेप्ट है, अब उसको आपको रट्टा लगाना पड़ता है ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट ना भूले। तो उसको रट्टा लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बंदा भूल भी जाता है कि पता नहीं इस कॉन्सेप्ट का क्या आंसर था। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि मैक्रो पोर्शन 100% आपको प्रिपेयर होना चाहिए। और इसके अलावा मैक्रो पोर्शन जिसमें आप देख सकते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम वगैरह, तो इस तरह के जो ये चैप्टर है और इससे आगे वाली जिसमें आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट वगैरह, तो ये थोड़ी कंसेप्ट बेस्ड है, आप इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। और जो आगे की पोर्शन है उसमें थोड़ा रट्टा ज़्यादा आ जाता है, तो उसके ऊपर यह है कि आप फंस सकते हैं अगर आप उसके ऊपर रिलाय करेंगे। तो इसलिए आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि पहला चैप्टर तो वैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए 100% और मैक्रो पोर्शन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। बाकी पेपर पास करने के लिए आपको 100% पेपर की प्रिपरेशन करनी चाहिए और कंप्लीट सिलेबस को कवर करना चाहिए। इसके अलावा जैसे जैसे दिन आप पेपर के नज़दीक आते जा रहे हैं उसमें मज़ीद आपको किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए पेपर और उसमें आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए, तो उसके लिए आपको इंशाल्लाह मज़ीद गाइडेंस वगैरह भी देते रहेंगे। और इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप चैनल के साथ कनेक्टेड रहें ताकि आप मज़ीद गाइडेंस वगैरह भी लेते रहें। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।